हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल डिस्कस करने से पहले हम प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपके लिए चीज़ें इजी हो जाए। प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल क्या है आपका? प्रीएम्बल रेफर करता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी दी गई है। प्रीएम्बल को अगर हम पढ़ें तो प्रीएम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो वी है ये क्या डिनोट करता है? पीपल ऑफ इंडिया को। हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all the citizens। इसमें जो आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है इसको आपको सीक्वेंस में ही याद करना है, क्योंकि अक्सर पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि इन्हें सीक्वेंस में लगाएं। आज के सेशन में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जिसमें आपको इन सब चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना है। अगर हम बात करें सॉवरन की तो सॉवरन का मतलब क्या होता है? सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया जो है इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है। बात करें अगर हम सोशलिस्ट की तो सोशलिस्ट कंटेंट में क्या दिया होता है? सोशलिस्ट के बारे में जैसे आपको डीपीएसपी दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया होता है कि वेलफेयर ऑफ पीपल कैसे करना है, पॉलिसीज़ कैसे बनाई गई हैं, तो ये सोशलिस्ट में आता है। अगर हम सोशलिस्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है यह कौन से सेशन में आया था। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसको कौन से सेशन में लाया गया था। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है कि इसका एम क्या है? टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बात करें अगर हम सेकुलर की तो सेकुलर में क्या है कि जो सेकुलर वर्ड आपका प्रीएम्बल में भी मेंशन है और फंडामेंटल राइट्स में भी है, आर्टिकल 25 टू 28 के बीच में। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सारे रिलीजन्स हैं, जो कंट्री में रिलीजन्स हैं सारे के सारे इक्वल हैं, सबको इक्वल ही स्टेटस दिया गया है। बात करें अगर हम डेमोक्रेटिक की तो जैसे कि मैंने कल वाले सेशन में आपको बताया था कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वह दो तरह की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट में क्या होता है कि चार चीज़ें आती हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। इसके बारे में हम पहले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये आपकी स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे कि आपके पास आ जाएगी क्या? ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इंडिया में कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात करें अगर हम रिपब्लिक की तो रिपब्लिक में क्या होता है कि जो आपका हेड है उसे क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। जस्टिस की बात करें तो तीन तरह की जस्टिस दी गई है। कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी आपकी 5 तरह की है। कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी की बात करें तो किसकी होनी चाहिए? इक्वालिटी आपकी स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी की। ठीक है। बात करें अगर हम फ्रेटर्निटी की तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? भाईचारा, ब्रदरहुड। आपको ये सब चीज़ें सीक्वेंस में याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी टर्म है जो प्रीएम्बल में यूज़ नहीं की गई? अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया है, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये यूज़ किया गया है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, लेकिन जो फेडरल है ये टर्म नहीं यूज़ की गई। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इसमें जो 3 वर्ड्स है दैट इज़ सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, इसे याद रखना आप SSI से। यह आपका ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। जब ये प्रीएम्बल बना था उस टाइम पे ये 3 वर्ड्स प्रीएम्बल में इंक्लूडेड नहीं थे। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिबरलिज्म इज अ सिंबल ऑफ। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज फ्रीडम ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, जो इसकी अमेंडमेंट हुई थी ये आपकी हुई थी 42nd
1976 में, और कौन से 3 वर्ड्स ऐड हुए थे? SSI, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। Question number 4 is Indian Constitution not only imagines the democratic form of government but also imagines a democratic society because its ideology consists of। So आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। हमने अभी प्रीएम्बल जैसे कि डिस्कस किया है, तो इसका आंसर आप सबको अब आना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेल, अगर हम बात करें जस्टिस की, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कौन कौन सी जस्टिस है। 3 तरह की जस्टिस है। लिबर्टी 5 तरह की, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपकी भाईचारा को दर्शाती है। सो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वेल, अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल। सो वेल, इसे हम पहले वाले सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था यही आपका बाद में क्या बना था? प्रीएम्बल बना था। और जो आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये कब आया था? ये आपका आया था 13 दिसंबर 1946 में। और उसके बाद अगर हम बात करें इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, तो यह भी आपका करेक्ट है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड। वेल, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इट कैन बी अमेंडेड ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो प्रीएम्बल है इसे हम अमेंड कर सकते हैं। और ऑलरेडी हमने इसे एक बार अमेंड किया था। और कब किया था? ये हमने अमेंड इसे किया था 42nd अमेंडमेंट 1976 को इसकी अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे। इट कैनॉट ओवर, 4th पार्ट देखें तो इट कैनॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी आपका ठीक है। सो इसमें 1st, 2nd और 4th ऑप्शन जो हैं वो ठीक हैं, और 3rd कौन सा है आपका? गलत है। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स सीन इन प्रीएम्बल। सो आपको इनको किस में ऑर्डर में लगाना है? आपके पास ये वर्ड्स दिए हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या आएगा इसमें से? सॉवरन, दैट इज सी, सॉवरन। उसके बाद सोशल, बी, सेक्युलर, डी, उसके बाद डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक, सी, बी, डी, ए, ई। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 इज द टर्म वी इन द प्रीएम्बल मीन्स। सो ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। इट्स करेक्ट आंसर इज द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेल, इसे हम पहले वाले सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो वेल, हम प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, तो जो आपका सोशल जस्टिस कहाँ पे है? आपका प्रीएम्बल में गिवन है। ठीक है। Now moving to question number 9. Which of the following attribute in the preamble states that no one should treat a fellow citizen as inferior? So आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या था? मैंने बताया था ब्रदरहुड। ठीक है, भाईचारा की बात की जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेयर कैन वी सी द वैल्यूज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कहाँ पे है इसकी देखी जाती वैल्यूज? ये है आपका ऑप्शन नंबर 8 ए, दैट इज द प्रीएम्बल। बात करें पार्ट 3 की, तो इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 4 की बात करें तो इसमें आपके DPSP है। और 1 में क्या बताया गया है? इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। वेल, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताएं फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल तक आते हैं, और DPSP के बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को कौन से आर्टिकल्स में आता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेंस ऑफ। सो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ब्रदरहुड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो वेल, अगर हम इन्हें डिस्कस करें तो क्या दिया है इसमें? सोशल इक्वालिटी इज़ नॉट ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका गलत है।
सोशल एंड इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आर कंट्री, ये भी आपका गलत है। सोशल इक्वालिटी इज ग्रांटेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 13 is which one of the following liberty is not embodied in preamble to the Constitution of India? So जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितनी प्रकार की लिबर्टी दी गई हैं हमारे उसमें, तो 5 तरह की हैं जो कि हमने डिस्कस भी की थी। आपकी थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, और ये वाली लिबर्टी इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। Now moving to question number 14. What is meant when the Constitution declare India secular state? संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का अर्थ बताएं। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इस क्वेश्चन को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस। ठीक है, और आपका जो ये रिलीजन के बारे में जो बात की गई है, ये आर्टिकल 25 to 28 के बीच में भी की गई है, जो कि आपके क्या है, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर इसकी बात की गई है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावन का प्रस्ताव किसने रखा था? सो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। और इसको किस रूप में रखा गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में रखा गया था। बात करें बी आर अम्बेडकर जी की, तो ये आपके चेयरमैन थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इनके साथ 6 मेंबर्स और थे। बी एन राव की बात करें तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, और महात्मा गांधी जी ने असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और इनके साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं किया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज पॉपुलर सॉवरेनिटी? 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डोमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, what was the exact constitutional position of the Indian Republic when the Constitution of Indian Republic was brought into force with effect from 26 Jan 1950? सो आपने इसका बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सब चीज़ें आपकी तब थी। बाद में हमने ऐड ऑन किया था, कौन सी अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट 1976 में 3 वर्ड्स को ऐड किया था, तो वह आपके दिए गए, इसमें दिए गए हैं कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर, और एक क्या था? इंटेग्रिटी। सो इसमें पूछा गया है 26 जनवरी 1950 के टाइम पे, तो तब आपका था सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, रिपब्लिक मीन्स अल्टीमेट पावर इज हेल्ड बाय। सो इसका आंसर भी आप सबको आता होगा। रिपब्लिक का मीनिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, कि रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड है उसे क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, बट उन्हें क्या किया जाता है? इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज द पीपल। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, The preamble of Indian Constitution adopted on 26 November 1949 did not included the terms. So आपने बताना है कि इनमें से कौन सी टर्म्स उस टाइम पे इंक्लूडेड नहीं थी। कब? 26 नवंबर 1949 के टाइम पे। बात करें अगर हम सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तो यह तो आपकी ऐड हुई हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 में। यह तीनों टर्म्स उस टाइम पर नहीं थी। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Now moving to question number 20, which one of the following is not mentioned in the preamble of our constitution? क्या mentioned नहीं है? आपका जस्टिस भी है, फ्रेटर्निटी भी है, इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी भी है, लेकिन एडल्ट सफरेज नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो राइट टू वोट है ये कौन से आर्टिकल में आता है, और 21 से 18 ईयर्स जब एज कर दी गई थी वोटिंग की, तो ये कौन सी अमेंडमेंट थी? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। Now moving to question number 21, which one of the following is the correct chronological order of the formation of following states as full states of the Indian Union?
सो आपको इनको उसमें सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सी स्टेट पहले बनी है और कौन सी स्टेट बाद में बनी है। सो आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अगर हम बात करें नागालैंड की तो ये आपकी बनी है 1963 में। हरियाणा की बात करें तो यह 1966 में बनी है। सिक्किम बनी है आपकी 1975 में, और कौन सी अमेंडमेंट में बनी थी, यह 36th अमेंडमेंट में। और जो सिक्किम है ये पहली ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह आपकी पहले यूटी थी और बाद में ये 1987 में इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर बन गया आपका ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। सिक्किम वॉज मेड इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द ये मैंने अभी डिस्कस किया है। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी आपकी अमेंडमेंट हुई थी 36th अमेंडमेंट 1975। बात करें अगर हम 42nd अमेंडमेंट की तो इसमें आपका क्या ऐड हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था प्रियम्बल के अंदर। और 42nd अमेंडमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने बहुत सी चीज़ें ऐड की गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले कितनी थी और बाद में एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड हुई थी वह कौन सी अमेंडमेंट में ऐड हुई थी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। आपने मुझे ये बताना है कि कौन एडमिट करता है न्यू स्टेट्स को, ठीक है, इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया में। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पार्लियामेंट। इसके बारे में जो लिखा गया है वह लिखा गया है आर्टिकल 3 में, जिसमें अगर हमने कोई ऑल्टरिंग करनी हो बाउंड्री की या फिर नेम चेंज करना हो किसी स्टेट का, और जब ये बिल पास होता है तो इसकी जो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है किसकी, प्रेसिडेंट की। जब इसको पास किया जाता है पार्लियामेंट में तो इसको पास किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, 50% + 1, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव बीन फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपकी बनी थी 1953 में, और इसमें क्या हुआ था, इसे वैसे फुल जो स्टेटहुड का जो दर्जा दिया गया था वह दिया गया था 1956 में। बात करें अगर हम गुजरात की तो ये आपकी 1960 में 2 स्टेट्स थी। बॉम्बे के अंदर जो बॉम्बे को हमने डिवाइड किया था किसमें, 2 स्टेट्स में। महाराष्ट्र किसके लिए, मराठी के लिए बना दी थी, मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए, और गुजरात था फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए बना दी गई थी। बात करें अगर हम कर्नाटका की तो इसका पहला नाम क्या था, मैसूर के नाम से जाना जाता था, और इसे 1973 में इसका नेम चेंज करके इसे कर्नाटका रख दिया गया था। पंजाब की बात करें तो यह आपकी कब बनी थी, यह आपकी बनी थी 1966 में, और पंजाब से ही क्या निकला था, हरियाणा निकला था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। विच बॉडी डिसाइड्स द कंडीशन फॉर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज़ पार्लियामेंट। Now moving to question number 26. Formation of new states in India is done by, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Its correct answer is simple majority. Now moving to question number 27. Which of the following has the power to form new states or to change the borders of the states? आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पार्लियामेंट। Question number 28 is which commission made the recommendations which formed the basis for the Punjab Reorganization Act which created the states Punjab and Haryana। आपने बताना है कि कौन सा कमीशन आया था। इस टाइम पे जो कमीशन आया था आपका आया था शाह कमीशन, और 1966 में पंजाब, हरियाणा ये न्यू स्टेट्स बनी थी, और हरियाणा कहाँ से हुआ था, आया था आपका पंजाब से। Now moving to question number 29. Which of the following articles describe India also as भारत। इस क्वेश्चन को हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 3 आज हमने डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है, ऑल्ट्रेशन करना स्टेट की या उसका नाम चेंज करना, वह सब चीज़ें किस में आती हैं, आर्टिकल नंबर 3 में। और जो ये आपका आर्टिकल नंबर 3 है, जब हमने किसी स्टेट की ऑल्ट्रेशन चेंज करनी हो या नेम चेंज करना हो तो उससे पहले आपको प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, किसकी, आपको प्रेसिडेंट की।
Now moving to question number 30 is consider the following statements. The creation of new states in India from an existing state involves the consent of. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौजूदा राज्य से भारत में नए राज्य के निर्माण में किसकी सहमति शामिल है। सो आपके पास ये ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसर्न भी आएगा, आपका प्रेसिडेंट भी आएगा और पार्लियामेंट भी आएगा। सो इसमें बी सी डी ये तीनों ही आएंगे। सो इसका आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू दी। सो किसे दी जाती थी रेजिड्यूरी पावर्स? ये दी जाती थी वाइस रॉय को। सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हेन वॉज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर। सो ये आपका कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता सेशन में। थर्ड क्वेश्चन वॉज द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। कौन से एक्ट में आया था बाई कैमरलिज्म? ये आपका आया था 1919 एक्ट में आया था। सो वेल अब हम आज के क्वेश्चंस बता देते हैं। द टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आर। सेकेंड क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय द। Question third is in which amendment the word socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to the preamble of the Constitution of India. So well आपका यहाँ पे ये है, इसे देख लेना, ये word है, ठीक है। So thank you watching for this session.